आदरणीय अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम। अंधाधुंध इसलिए कहा हमने कि एक अंधा आदमी फौज में भर्ती होने गया, तो फौज में जो भर्ती कर रहे थे वो अधिकारी ने कहा अंधे से कि तू क्या कर सकता है, तो अंधे ने कहा मैं अंधाधुंध फायरिंग कर सकता हूँ। तो अध्यक्ष को इसलिए प्रणाम किया है। अध्यक्ष का मतलब ही होता है आधा मनुष्य आधा यक्ष। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम। कवियत्री को हमें लगा कह रहे मूसला होके प्रणाम। कवियत्री को धुआंधार प्रणाम। धुआं धुआं बचा है, धार खत्म हो गई। आप सभी आरा के प्रबुद्ध साहित्य प्रेमियों को चैला फार प्रणाम। संचालक की और संचालक की ऐसी तैसी इतनी देर से बैठे हैं, हमारा ताव ठंडा हो गया कि कब हमारा नंबर आएगा। असल में हमारी जो चेसिस है, अच्छा है, डॉक्टर गोविंद गजब की जो चेसिस है, स्वागत। ये आखिरी तक पहने रहना, ड्राइवरी की शान की बात है दादा। मैं थकना इसलिए नहीं। ऐसा हूँ कि मैं बोतल का दूध पी के बड़ा हुआ, और ये संचालक महोदय भैंस को उठा के चूस लेते थे। इसलिए तालियां इनके लिए थोड़ा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे, वाह वाह। हमको जब भी मिलते हैं तो कहते हैं नरकंकाल जी तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। हम कहा आप तो डायनासोर के अंडे लगते हो। ऐसा गोल मटोल कवि बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। करुणा कलिका के बाद हम वैसे आ गए हैं जैसे सुंदरकांड के बाद लंका कांड। प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। देवी जी के बाद भैरव बाबा। हाँ नहीं वो नहीं, सुंदरकांड के बाद लंका कांड। अच्छा, ओझा जी ने हमको माला पहना दी है। हाँ। दुनिया के लिए भले ये झाड़ फूक करते हो, लेकिन आकांक्षा बेटी ने बताया कि घर में मम्मी ही इनका भूत उतारती है, इसलिए इनको जोरदार काम करते हैं। बहुत अच्छे। हाँ नहीं बिल्कुल सत्य है। जो बीबी से है तंग, हाँ। दुनिया को करते हैं तंग, मंचों के जादूगर, हास्य के तैमूर लंग। मैं तंग दादा को प्रणाम करता हूँ। के तैमूर लंग, क्या बात है। और कई ओझाओं का काय पाठ हो चुका है। अब वास्तव में नरकंकाल जो साहित्य का बैताल है आपके बीच में है। जितनी देर आप लोग झोंकेंगे हम उतनी देर ठोकेंगे। हाँ इतनी तालियों में बाल बच्चे पल जाएंगे। एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, हमने कहा आपकी तालियां बहुत कमजोर है जी। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने तो कहा तू ही कौन खली का बाप, जैसा तू वैसी तालियां। तो इतनी कमजोर भी तालियां। चलिए प्यार मोहब्बत की बातें करुणा जी ने की हैं। अब हमको देख के क्या लगता होगा कि ये भी प्यार मोहब्बत कर सकता है? ना, कतई नहीं। हमारी चेसिस देख के नहीं लगता होगा कि प्यार मोहब्बत करता होगा, लेकिन ये बिल्कुल आपका भ्रम है। हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी है। प्रेमिका ने एक दिन हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। अच्छा, हम कहा तुम मर जाओगी तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। तो बोली तुम क्यों मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेमिकाएं होती हैं। पक्का? हाँ। अच्छा, कि मेरी प्रेमिका। अब इससे ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे। हाँ सांस खींच दिया न लौटे। मेरी प्रेमिका। अगला कार्यक्रम नरकंकाल की स्मृति में। हमारा स्टैंडर्ड देखिए कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों। बहुत अच्छे, वाह प्यार वाह मोहब्बत करें तो कैसे? वाह 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 वाह। अब प्यार मोहब्बत करने के लिए घर में वही हमारी सगी पत्नी बची है। अच्छा, हाँ
अच्छा हम प्यार मोहब्बत करते क्या, जो हमारी शादी हो रही थी पत्नी को देखने गए तो पत्नी के घर वालों ने पत्नी से कहा कि तुम भी लड़के को देखो। तो उसने हमको देखा तो बोली हमको क्यों दिखाते हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 3 महीने हमारा इलाज किया। तो हमने एक दिन डॉक्टर साहब से कहा, अध्यक्ष जी कि आपने 3 महीने इलाज किया, हमारा ब्लड टेस्ट किया, सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, अब बताओ हमें बीमारी क्या है। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताएंगे। तो ऐसे डॉक्टर को प्रणाम करता हूँ। अभी एक एम्बुलेंस रोड पे आ रही थी, लोगों ने कहा कि आदरणीय नरकंकाल जी थोड़ा रोड से बाहर रहिए, नहीं तो एम्बुलेंस आ रही है। इन्होंने कहा ये आपको अस्पताल पहुंचा देगी, तो उन्होंने कहा अस्पताल तो नहीं पहुंचाएगी, सीधे पोस्टमार्टम हाउस लेके जाएगी। हमने कहा काहे, क्या थोड़ी देर में पहुंचना तो वहीं है। आदरणीय स्वागत है नरकंकाल जी। नहीं, बायो लैब में हम ही लोग मिलते हैं आपको। और नरकंकाल का मतलब मैं बता दूं, यहाँ बिहार में काफी दिनों बाद आया हूँ। नरकंकाल का मतलब यह है कि इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। नहीं, और एक और है, हम अगर नरकंकाल हैं तो प्रयागराज से ये किन्नर कंकाल भी है। नहीं सही है। तो अभी वो पढ़े नहीं, बाद में पढ़ेंगे, सोच लो। कोई बात नहीं, हम दोनों लोग साहित्यिक साधु हैं, किसी बात का बुरा नहीं। प्रयागराज के हास्य के दैत्यराज को प्रणाम है। तो मैं निवेदन कर रहा था, डॉक्टर हमारा इलाज इसी तरह करते हैं। कुछ पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं प्यार के नाम पे, और कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। क्या बात है, क्या बात। लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। वाह 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 वाह। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए। अच्छा, एक दिन हम डाई लगा के गए तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा, यहाँ कई पत्रकार साथी बैठे हुए हैं। पत्रकार और साहित्यकार जो है बिल्कुल सौतेले भाई होते हैं। तो कहा, वो एक पत्रकार ने हमसे कहा, नरकंकाल तुम डाई लगा के क्यों आए हो? मैंने कहा मैं गांधी जी का भक्त हूँ, और गांधी जी कहा करते थे डू और डाई। और हम डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो जाए। ये अंग्रेजी क्या समझते हो? अंग्रेजी हमारी, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी जानवरों की भाषा, हु हाउ कुछ है अंग्रेजी। हमारा एक मित्र था, वो एसडीएम के यहाँ चपरासी हो गया। एक दिन हम मिलने गए एसडीएम साहब से, तो हमने चपरासी से पूछा कि साहब हैं? तो कहीं नहीं, उनका ट्रांसफार्मर हो गया। हमने कहा यार बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। तो चपरासी ने कहा और क्या, साहब के अंडरवियर में 10 साल से काम कर रहा हूँ। अंडरवियर में? तो ये अंग्रेजी ऐसे लोग बोलते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग। चलिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, हर जगह शादी ब्याह का माहौल है। जी स्वागत। तो कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई, इसके बाद पहले प्री वेडिंग हुई थी, तब एक कविता हमने लिखी थी, वो आपके बीच में पढ़ता हूँ। और ये सारथी परिवार के जो यूट्यूब चैनल है, इसके लिए पहली नई रचना है। सुनेगा पवन भाई कि वाह रे विधाता कैसे कैसे खेल दिखाता है। वाह रे विधाता तू कैसे कैसे खेल दिखाता है। कोई तो एड़िया रगड़ रगड़ कर जीवन भर मर जाता है, पर 2 वक्त की रोटियां बड़ी मुश्किल से कमाता है। और कोई केवल कमर हिलाता है और करोड़ों रुपए कमाता है। बहुत अच्छे। इतना बड़ा पेमेंट तो इंद्र ने जयंत के विवाह में किसी अप्सरा को नहीं दिया होगा, जितना अंबानी से रिहाना ने लिया होगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इतना बड़ा पेमेंट तो इंद्र ने जयंत के विवाह में किसी अप्सरा को नहीं दिया होगा, जितना रिहाना ने 70 करोड़ लिया था शायद। 75 रिहाना ने अंबानी से लिया होगा। और कबीर कहते हैं झुलनी का रंग सांचा,
जोई पहिना सोई नाचा। सूरदास कहते अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तुलसी बाबा लिखते हैं नाचत ही निस दिवस मरो। बिल्कुल। गब्बर भी कहता नाच बसंती नाच, वाह। और नीचे बिछा दिए कांच। क्या बात। रिहाना ने कभी कहा था भारत तू गरीब, लेकिन तू कितनी है बदनसीब। उसी देश ने नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, कहा कदरदान तुझे। वाह 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 वाह, कमाल है दद्दू, वाह क्या बात, क्या टिप्पणी। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे, वाह। मैं निवेदन करता हूँ कि जितना पैसा शादी में खर्च कर रहे हैं, हाँ। जितना धन एक नचनिया के ऊपर लुटा सकते हो, इतने में तो हजारों गरीब कन्याओं का विवाह करा सकते हो। और इतने गरीब कि रिचार्ज बढ़ाकर शादी का खर्चा चलाएंगे। क्या बात है। इतने वाह, गरीब वाह, वाह। कि रिचार्ज बढ़ाकर शादी का खर्चा चलाएंगे। हाँ। जियो का नाम बदल कर अब हम लोग मरो दिखाएंगे। वाह वाह वाह, जियो का नाम बदल कर कमाल है दद्दू, अब वाह, लोग वाह, हम वाह, वाह। मरो धराएंगे। हाँ। और भी रिचार्ज की कीमत बढ़ सकती है सिम धारकों। आहा, आहा। अब हमारे लोगों के पैसे से लोग हनीमून मनाएंगे। ये आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। हालांकि देश में दो ही वाद हैं जिनमें कोई विवाद नहीं, एक आशीर्वाद एक धन्यवाद। बाकी तो देश में सब विवाद है, जातवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, इन्हीं विवादों में देश हमारा ग्रसित है। दद्दू, बिहार की धरती को प्रणाम करता हूँ जी। ये दोनों लोग ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बलिया के बगल में झारखंड। हाँ। नहीं, हम तो रायबरेली से हैं, वो झारखंड से हैं। कश्मीर के बगल में तमिलनाडु। लक्ष्मी जी के साथ शनिचर। इतना करिया नहीं है। अरे बिल्कुल कुछ कोई कवि जो है, अब ये ओझा जी कह रहे थे बाहर से बुलाए कवियों को, बाहर से बुलाए, हमको बड़ा बुरा लग रहा था। बाहर से कौन आता, सब अंदर से आते हैं। क्या बात है। ये सब ना कहा करो गुरु। हाँ, ये सारी चीजें थोड़ा जब समझ में आवे तब तालियां बजाना, कोई जल्दी नहीं है। हम कहीं कहीं खड़े हो गए कार्यक्रम में, खड़े हुए जैसे माइक पे एक श्रोता ताली बजाने लगा। हमने कहा गुरु एडवांस में काहे बजा रहे हो? कहीं पिछले साल जो पढ़ के गए थे अब समझ में आया। तो आप अभी महंगाई चरम पे है, सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए, लेकिन हम जैसे हाड़ मांस के कवियों के लिए महंगाई बहुत बड़ा बोझा है। कि मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी। क्या बात है। ये हम संवाद जो है हमारी सगी पत्नी से हमारा है। अच्छा। कि मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो दिखा लाऊं आगरे का ताज। पत्नी डोली भुड़क के बोली, हे 1.5 हड्डी के पहलवान, सुनिए श्रीमान, नहीं चाहिए नैनो गाड़ी, नहीं पहननी बनारस की साड़ी, नहीं जाना खंडाला, नहीं देखना आगरे का ताज। अगर ला सकते हो तो ले आओ 3 किलो आलू, 5 किलो प्याज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बारीक व्यंग किया दद्दू, कमाल है, कमाल। हमारे यहाँ ऐसे ही व्यंग चलते। अच्छा। हाँ, जब रायबरेली से चले, ऐसे बता रहा हूँ जैसे अमेरिका से, हम रायबरेली से आए हैं। रायबरेली से चले तो हमारी पत्नी ने कहा जान आरा जा रहे हो। हाँ। हम कहा जान क्यों बोलती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो, थोड़ा शार्ट में कह रही है। तो मैंने कहा रानी है सब ना कहो। तो बोली रानी को कहते हो? मैंने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो। नहीं, हम लोगों के साथ अक्सर यही होता। हम पत्नी के साथ जब कहीं जाते हैं तो रास्ते में गधा मिला। अच्छा। तो पत्नी ने कहा गधे को देख के देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हमने कहा ससुर जी प्रणाम। लेकिन आप लोग न कहिएगा नहीं आर्थोपैडिक में मिलोगे। हाँ, ये सब हम लोगों के यहाँ चलता है। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई। अब आपकी कमजोरी का राज समझ में आया। हाँ, हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई। ओझा जी दूध पीते हैं आप? हाँ, वही हम कह रहे थे, दूध पीते हैं। झूठ ना बोलो। अच्छा, ये असल में वकील हैं।
जो वकालत करता हो वो दूसरे से कहे झूठ न बोलो। एक बार एक आदमी इनके पास आया और कहा, वकील साहब हमारा पत्नी से झगड़ा चल रहा है, हम तलाक लेना चाहते हैं, अच्छा। खर्चा बताओ। तो उन्होंने कहा 25,000 रुपये लेके हमारे कल शाम को घर आओ। जब वो 25,000 रुपये लेके इनके घर गया तो देखा ये खुदे बर्तन मांज रहे थे। अध्यक्ष जी के लिए क्यों? बहुत अच्छे, वाह वाह, कमाल अब्दू। तो ऐसे वकीलों को हम प्रणाम करते हैं। वाह, हाँ, इनको खुद नहीं पता संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। हमने इनसे पूछा कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कहीं अनुच्छेद तो नहीं पता, लेकिन सब छेदे छेद हैं। इनकी हम वकालत को प्रणाम करते हैं। हाँ नहीं, ये सही है। ऐसे तो इनकी वकालत की जमानत जब्त करवाया जब ये था। किसी कब्रिस्तान से निकलते तो मुर्दे खुद इनसे पूछते, वकील साहब हमारा केस चल रहा है कि खत्म हो गया? तो भाई बहुत अच्छा, ये हास्य की भी वकालत करते हैं और देश के सबसे बड़े हास्य के जादूगर और सबसे ज्यादा वायरल फीवर है, ये संक्रामक रोग है, कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस है। बहुत अच्छे। चलिए, यह जब से पाकिस्तानी भौजी आई है, हाँ, पूरी मीडिया में इसी की खबर छाई है। वाह, हर न्यूज चैनल वाले ले रहे साक्षात्कार, मानो हो रजिया सुल्तान की रिश्तेदार। पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, सीमा करके सीमा पार आ गई, और गदर में सनी देओल ने उखाड़ा था नल, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। वाह 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 वाह, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। कोई कहता है पाकिस्तानी जासूस है, कोई कहता दगी हुई कारतूस है। वाह वाह वाह। और सुनेगा, अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जब जब इस देश को विदेशी माल भाया है, हाँ। इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है। वाह 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 वाह। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, भारत पर अंग्रेजों का वाह अत्याचार। वाह। इसलिए बेटा सचिन, जिसे खा रहो समझकर बिरयानी, देख लेना कहीं निकल ना है सुपर्णखा की नानी। क्या बात ना है, जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं। हाँ। और सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के बुढ़े भी पबजी खेल रहे हैं। लेकिन मैं देशभक्ति की 4 पंक्तियां पढ़ के पाकिस्तान को जवाब देता हूँ। स्वागत स्वागत। हाँ, हालांकि हमने बहुत पहले आइडिया हमको आ गया था। अच्छा। एक कविता की 2 पंक्तियां सुनाता हूँ, हमारी पुरानी कविता है। स्वागत स्वागत। कि पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार। पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार, और 4-4 बच्चों की अम्मा प्रेमी संग फरार। बेचारा पति ढूंढे कहाँ कहाँ कैसी कैसी, तुम कहे जाओ तोरी ऐसी कैसी। नहीं, बिल्कुल सही। पति बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पति और पत्नी को मिला के एक शब्द बनता दंपति। जब तक दम तब तक पत्ती। तालियां बजा के समर्थन करिए। बहुत अच्छे, वाह। तो सीमा के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सीमा जो दूसरे की सीमा में घुस गई हो, प्रेमी के प्यार में इस तरह पगलई हो, सचिन भले झिंगुर हो लप्पू हो, 4 लड़के आए हो 8 लड़के जई हो। ये भारत का शौर्य है। और एक अंतिम कविता मैं पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे आदरणीय अखिलेश दद्दू, मैं तो इन लोगों की अगवानी में काय पाठ कर रहा हूँ। अगर इस कविता को आप लोग राजनीति का चश्मा लगा के न सुने और एक राम भक्त के हृदय की पुकार सुन के समझ के इस कविता को, बिल्कुल बिल्कुल। हम राष्ट्र भक्त हैं, लेकिन राम भक्ति भी हमारे हृदय में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों ने हमसे कहा कि कहीं भी बीजेपी हार जाती तो हार जाती, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा बीजेपी की अयोध्या में हारने की हुई। वो कविता आपके बीच में रखता हूँ कि अयोध्या में बीजेपी की हार, राम भक्तों के हृदय में दरार। अयोध्या में बीजेपी की हार, राम भक्तों के हृदय में दरार। जो लोग ये चिल्लाते थे, राम की सौगंध खाते थे, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, पर उन्हें क्या पता था मंदिर का घंटा बजाने वाले साइकिल की घंटी बजाएंगे। वाह 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 वाह। और जिस बीजेपी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का किया निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा के बाद वही हो गई निष्प्राण। 400 का नारा 400 का कहते थे ना, 400 पार। हाँ 400 पार, अब की बार 400 पार। एक ने वही पोस्टर उखाड़ के पेट्रोल पंप पे चिपका दिया।
समझ गए हो तो तालियां बजाओ। बहुत अच्छे, वाह। कि अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले अति विश्वास की भांग खाकर सो गए। वाह वाह वाह। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले अति विश्वास की भांग खाकर सो गए और कछुए की चाल चलने वाले चेतक हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। चाल चलने वाले चेतक हो गए। लेकिन जो अपने राम भक्ति की जो बात कहना चाहता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि बीजेपी के विरोध में हम सनातन का विरोध कर बैठे। 500 वर्षों के बाद जो राम को मिला वो सिंहासन का विरोध कर बैठे। वाह 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 वाह। 500 वर्षों के बाद जो राम को मिला वो सिंहासन सिंहासन का विरोध कर बैठे। और तो और दो और मार्मिक पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जो राम के थे, जो राम के थे वो राम के पुजारी हो गए। भूखे नंगे गरीब पेट खटाखट खटाखट 1 लाख के लिए भिखारी हो गए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, वाह। जो राम के थे वाह। वो राम के पुजारी हो गए। भूखे लालची पेट खटाखट खटाखट 1 लाख के लिए भिखारी हो गए। इसलिए किसी क्रिश्चियन ने आज तक ईसाई का और किसी मुस्लिम ने विरोध नहीं किया इस्लाम का जितना हिंदुओं ने विरोध किया सनातन और श्री राम का। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, वाह। जितना हिंदुओं ने विरोध किया सनातन और श्री राम का, इसी मानसिकता के कारण इसी मानसिकता के कारण गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। कभी यवनों के कभी अंग्रेजों के जबड़ों में पकड़े थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भले ही। और एक बात और बताना मैं भूल गया। बता दो। भूल इसलिए गया कि नाम का प्रभाव, नाम की शक्ति का प्रभाव हर जगह पड़ जाता है। इसीलिए अवध में अवधेश जीतता है और लल्लू हार जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या नाम की शक्ति का प्रभाव हर जगह पड़ जाता है। इसलिए अवध में अवधेश जीतता है और लल्लू हार जाता है। हमारे लल्लू जीतते हैं। अंतिम पंक्तियां ये इनके चाचा का नाम भी लल्लू है और वो प्रधान भी है। अब जिस गांव का प्रधान ही लल्लू हो, तालियां हो जाए हमारे संचालक जी। एक बार मैं इनके यहाँ गया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमने एक टिप्पणी किया था कि आजकल हर कोई कहता है कि प्रधान खा गए, प्रधान खा गए। हमने कहा खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। एक बार एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ तो ईंटा निकला। तो डॉक्टर ने घर वालों से कहा कि परेशान न हो, जल्दी लाए हो इसलिए ईंटा निकला। देर करते तो खड़ंजा निकलता और देर करते तो भट्ठा निकलता। तो खाने पीने का तो काम करता चलता है। वाह वाह वाह। तो और अंतिम पंक्तियां इसी मानसिकता के कारण हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। कभी यवनों के कभी अंग्रेजों के जबड़े हमको पकड़े थे। तुम भले सांसद या मंत्री राम के ही देश में राम के नहीं रहे, राम के देश में राम के नहीं रहे। भले तुम सांसद मंत्री हो जाओ पर भारत माता की निगाह में किसी काम के। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत।